ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनिराजों की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार में भटकते प्राणी विकल्पों के साथ जन्मता है, विकल्पों के साथ जीता है और विकल्पों के साथ ही जीवन को पूर्ण कर लेता। लेकिन वे पुण्यात्मा होते हैं जो अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हैं और किसी निर्ग्रंथ गुरु से उसका सम्यक रूप से समाधान आपको प्राप्त हो जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको वह अनूठी विधा प्रदान की है जिसके माध्यम से आप अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ प्रेषित करने का पुरुषार्थ करते हैं और परम पूज्य मुनि श्री उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। विकल्प आपका कैसा भी हो सकता है, विकल्प सामान्य हो सकता है, आगमिक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन जब उसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनि श्री सरल और सुगम भाषा में प्रदान करते हैं तो निश्चित ही वह आपके अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुदेव जैनागम में कुल कर्म कितने होते हैं, कृपया कर सम्यक समाधान के माध्यम से सभी अपेक्षा से समझाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। आगम के परिप्रेक्ष्य में कर्म को हम अनेक प्रकार से समझ सकते हैं, क्योंकि कर्म का विभाजन करते हुए सबसे पहले आचार्य भगवंत उसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के रूप में विभाजित करते। जो ज्ञानावरणी आदि रूप है उसे द्रव्य कर्म कहा। उसके लिए जो जीव के भाव है, परिणाम है, उन्हें भाव कर्म कहा। और इस द्रव्य कर्म, भाव कर्म के साथ साथ जो आत्मा के लिए शरीर मिलता है, उस शरीर के योग्य जो वर्गणाएं या शरीर को संरचना करने के लिए जो निमित्त बनने वाले हैं, उन्हें 9 कर्म कहा जाता है। एक अन्य प्रकार से भी 9 कर्म की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने बताई है कि किसी द्रव्य कर्म की या भाव कर्म की प्राप्ति के लिए
जो एक एनवायरनमेंट के रूप में, जो एक वातावरण के रूप में निमित्त रूप से जो वर्गणाएं, जो सिचुएशन प्राप्त होती है, उसे 9 कर्म के रूप में दूसरी अपेक्षा से स्वीकार किया। इसलिए कुल पहले कर्मों को 3 प्रकार से समझना होगा: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। अब उस द्रव्य कर्मों को अगर हम कुल आगम के परिप्रेक्ष्य में समझे तो उस प्रकृति बंध की अपेक्षा से उसे आचार्य भगवंतों ने 8 प्रकार से समझाने का प्रयास किया, जो सामान्य रूप से हर कोई जानता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 द्रव्य कर्म के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। और क्रम क्रम से उन सब की अगर हम उत्तर प्रकृतियों के बारे में जाने या एक एक मूल प्रकृति के साथ साथ उनकी जो उत्तर प्रकृतियां है उनके विषय में समझे तो कुल मिलाकर उनकी संख्या 148 होती है। वहाँ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि प्रत्येक की अपनी अपनी जो प्रकृतियां है, मतलब ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, ऐसे प्रत्येक कर्मों की उत्तर प्रकृतियों को मिलाकर वह कुल 148 द्रव्य कर्म रूप प्रकृतियों को हम समझ सकते हैं। वही बंध की अपेक्षा से, स्थितिबंध आदि की अपेक्षा से, उनके उदय, उदीर्णा आदि की अपेक्षा से भी उनमें बहुत सारा विचार करने योग्य परिणमन भी देखने में आता है। इसलिए मुख्य तो कर्मों को 3 प्रकार से, द्रव्य, भाव और 9 कर्म रूप से, पुनः द्रव्य कर्म को 8 प्रकार से प्रकृति बंध की अपेक्षा से, वही भाव कर्म यानी जीव के परिणाम रूप उसे भी 8 प्रकार से समझा जा सकता है, क्योंकि द्रव्य कर्म के लिए जो निमित्त जीव के भाव बनते हैं उसे भाव कर्म कहा गया। तो ज्ञानावरणी कर्म के लिए जो आश्रव के लिए निमित्त बन रहे हैं, बंध के लिए निमित्त बन रहे हैं, ऐसे जीव के भाव वह ज्ञानावरणी भाव कर्म के रूप में स्वीकार किए जा सकते। उसके लिए भले ही ज्ञानावरणी के लिए तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर, अंतराय, साधनोपघात आदि ये साधन तो कहे हैं, पर इसके अलावा भी अन्य निमित्त बनते हैं। इसलिए भाव कर्म की अपेक्षा से स्थूल रूप से उनकी संख्या 8 या 148 कुल की जा सकती है, पर अगर और विशेषता से समझे तो उनके अनेक भेद होते हुए उनका और विस्तार से भी कथन किया जा सकता है। 9 कर्मों की भी अपेक्षा से इसी प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं। शरीर के लिए और तत्त कर्मों को प्राप्त करने के लिए जो निमित्त रूप है वह भी भाव कर्म रूप है, तो उसकी भी संख्या कुल अनेक रूप से प्राप्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रांजल जैन, आरा, बिहार से अगले समीचीन विकल्प के। नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म में स्वर्ग और नर्क की क्या मान्यता है कि नहीं मान्यता है? अन्य धर्मों के अनुसार जैसे स्वर्ग नरक की व्यवस्था है, कुछ उसी प्रकार से जैन धर्म में भी स्वर्ग और नरक आदि की व्यवस्था है। पर अंतर इतना है कि जो अन्य धर्म या अन्य स्थानों में पृथ्वी को गोल मानते हुए कहीं अधर में स्वर्ग और उस पृथ्वी के अंतरंग में नरक की व्यवस्था स्वीकार की जाती है, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। जैसे आपने कई बार मंदिरों में या किसी विशेष स्थानों पर जो 3 लोक का नक्शा देखा होगा, ऐसा जिसमें हाथ बना है, चक्र बना है, तो वो हमारे लिए एक जैन भूगोल की अपेक्षा से 3 लोक यानी जहाँ जीव रहते हैं उनका स्थान का, उसमें से जो मध्य का भाग है, जहाँ सबसे छोटी जगह दिखती है, वह मध्यलोक कहा जाता है, जहाँ मनुष्य और त्रियंचों का निवास है। और जो नीचे का स्थान है यानी मध्यलोक के नीचे का स्थान है वहाँ नरक है, और मध्यलोक के जो ऊपर का स्थान है वहाँ स्वर्ग है। स्वर्गों में देव रहते हैं, नरकों में नारकी रहते हैं। इस विषय में अगर आपको और विस्तार से समझना है और विस्तार से जानना है तो बहुत सारे ग्रंथ है जहाँ आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में समझाने का प्रयास किया है। 7 प्रकार के नरक है, 16 प्रकार के स्वर्ग है, स्वर्गों के उन कल्पोपन्न व्यवस्था के बाद कल्पातीत व्यवस्था कैसी है आदि बहुत कुछ विस्तार से इन स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा है। नरकों में जीव मात्र दुख ही दुख भोगता है, स्वर्गों में सुख ही सुख भोगता है, और सुख दुख की मिश्र अवस्था त्रियंच और मनुष्य पर्याय में जो कि मध्यलोक की अपेक्षा से मिलती है वहाँ बनती है।
अन्य भी जो नरक और स्वर्ग की व्यवस्था है, मतलब स्वर्गों में किस प्रकार से विमान है, कैसे देव वहाँ रहते हैं, उनकी व्यवस्था कैसी है, कितने प्रकार के देव है, देवांगनाएं मतलब देवियाँ कितनी होती है, ये सब कुछ हमारे जैनागम में तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथों में और अन्य भी ग्रंथों में मिलता है। नरकों की भी व्यवस्था, नीचे नीचे कैसे 7 नरक है, नरकों में नारकियों का जन्म कैसे बिलों से होता है, जैसे ही नरक में जन्मने के बाद वे शस्त्रों पर कैसे गिरते हैं, वहाँ की कितनी दुर्गंधमयी मिट्टी है, इनका भी बहुत अच्छे से वर्णन छड़ाला तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथों में किया है। अगर इसको और विस्तार से समझना है तो आजकल यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे वीडियोज़ प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से ये डिजिटली आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वर्ग की संकल्पना कैसी है, नरक कैसे होते हैं, वहाँ दुख कैसे होते हैं। पर्युषण के दिनों में जब शिविर आदि होता है, वहाँ हम भी यही वीडियोज़ के माध्यम से दिखाने का और सिखाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से नरकों की, स्वर्गों की व्यवस्था है, मध्यलोक कैसा है, और विस्तार से उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। पर भले ही कुछ भिन्न प्रकार से व्यवस्था है, पर नरक और स्वर्ग की व्यवस्था हमारे भी जैन धर्म में है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आगरा उत्तर प्रदेश से ब्रह्मचारी शीतल भैया जी अगले समय चिन्ह कर। बोलिए आचार्य भगवान श्री विश्व सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री सुप्रत सागर जी महाराज की, बोले मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, बोले हंसामयी विश्व धर्म की। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, हम लोग मंदिर में जाके रोज शांति धारा करते हैं, पर शांति धारा में एक शब्द है छिन छिंद है, भिन्न भिन्न है, तो इसका अर्थ क्या है भगवान जी बताइए। हम लोग मंदिर में जाकर रोज कहते हैं समाज संपूजिकाना पतिकाना जी भी बोलते हैं, पर हमारे जो बीच में एक शांति धारा का जो शब्द आता है वो शब्द बड़ा सुंदर। समाज में जैसे चोर का है छिन छिंद भिन्न है, मृत्यु का है छिन छिंद भिन्न है, तो इसका अर्थ क्या है कि समाज में भिन्न भिन्न हो जाना। आज के समाज में वैसे मंदिर में हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ अभिषेक करते हैं, तो समाज मंदिर से क्यों भाग रही है कि ये मंत्र का इसका प्रभाव पड़ रहा है समाज में, इसलिए हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। ये मेरा शंका समाधान जी है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। शब्दों का अर्थ व्यक्ति को विवेकपूर्वक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग में लाया जा सकता है। किसी शब्द का जैसे आपने सोच के रखा है वैसा ही अर्थ हो जरूरी नहीं है। जैसे शांतिधारा आदि के माध्यम से मंत्रों में कई बार छिंद छिंद भिन्न भिन्न शब्द प्राप्त होता है, वहाँ किसी भी प्रकार से ये अभिप्राय नहीं है कि छिन्न छिन्न हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, मतलब छेद हो जाए, भेद हो जाए, टुकड़े हो जाए। ये किसी प्रकार का अभिप्राय किसी समाज, किसी व्यक्ति आदि के प्रति नहीं है, अपितु वहाँ उद्देश्य अभिप्राय यही है कि जो सर्वमारिम, गजमारिम, अश्वमारिम आदि, मतलब हाथी से उत्पन्न होने वाले जो रोग है या हाथी को उत्पन्न होने वाले रोग है, उन रोगों से मुक्ति मिल जाए, उससे व्यक्ति दूर हो जाए। क्योंकि शांतिधारा का मुख्य उद्देश्य अभिप्राय यही है कि सभी जीवों को शांति और सुख की अनुभूति हो जाए। जैसे अंत में आप पढ़ते हैं संपूजक का नाम, प्रतिपालक का नाम, वही मुख्य उद्देश्य शांतिधारा का होता है। पर जो मंत्रों के माध्यम से वहाँ छिंद छिंद भिन्न भिन्न कहा है, वहाँ किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी हाथी घोड़े आदि प्राणियों को टुकड़े करने रूप या समाज के टुकड़े करने रूप अभिप्राय नहीं है, अपितु वहाँ छिंद छिंद होना यानी कम होना, भिन्न भिन्न होना यानी दूर होना। जो हाथी से उत्पन्न होने वाले रोग है, अश्व से होने वाले उत्पन्न रोग है, शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच आदि से उत्पन्न होने वाली पीड़ाएं है, कष्ट है, दुख है, इनसे सभी जीव दूर होते जाए, उनको उसके प्रति शांति मिल जाए, ये मुख्य अभिप्राय वहाँ पर है, अन्य कोई भी अभिप्राय नहीं है। और रही बात मंदिर से दूर होने वालों की, तो मंत्रों के प्रभाव से नहीं, अपितु व्यक्ति अपने स्वयं के सोच के कारण से ही आयतन और मंदिरों से दूर हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे मंत्रों के शब्दों के बहाने उनके लिए चाहिए। बहुत सारे तो वर्तमान में यही कहा जाता है कि मंदिर की ऐसी व्यवस्था होने से किसी की अपमृत्यु हो गई, या अपमृत्यु को छिंद छिंद भिंद भिंद कहने से कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। ये किंचित भी सत्य नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार और अपनी भावनाओं के अनुसार ही अपने जीवन को यापन करता है। यहाँ संपूजका नाम के साथ साथ पूरे शांति मंत्र का अभिप्राय मुख्यतः से यही है
कि जितने भी जीव इस संसार में हैं सभी सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करें और उसी के लिए वह दुखों से छुटकारा प्राप्त करे। इसी अभिप्राय से वहाँ छिंद छिंद बिंद बिंद कहा है, अन्य किसी प्रकार से समाज को तोड़ने के लिए नहीं, पर अपितु समाज की सुख शांति और समृद्धि के अभिप्राय से ही ये शांति धारा होती है। पर इन बातों को लेकर अगर खींचातानी होती जाएगी तो ये पक्का है कि समाज के टुकड़े अवश्य ही होंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जूही जैन आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि द्वय के चरणारविंद में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी संगनी मेरा ये प्रश्न है कि मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ और जब छात्राओं का जन्मदिन होता है तो वो आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं या जो भी मुख मीठा कराने आती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें छोटे छोटे नियमों में बांधूँ ताकि उनका जो जीवन है वो उज्जवल बन सके। तो उन्हें किस प्रकार के नियम दिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ सभी धर्म की छात्राएं पढ़ती हैं। नमोस्तु महर्षि। ये बहुत अच्छी भावना और बहुत अच्छा विचार आपका है कि जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में आप उन छात्राओं को कुछ नियम कुछ संकल्प में बांधना चाहते। स्वाभाविक सी बात है कि जो इस छोटी उम्र में नियम संकल्प धर्म आदि से जुड़ जाते हैं वो ही भविष्य में भारतीय संस्कारों के साथ साथ जैन धर्म क्या सभी धर्मों के उस इतिहास को जीवंत और जयवंत करने का प्रयास करते। रही बात छोटे छोटे नियमों की, तो आवश्यकता नहीं है कि हर किसी को नमोकार पढ़ने का या भोजन का त्याग रूप ही हम नियम दे। सामने वाले की शक्ति क्या है, ये तो चूँकि आप अध्यापिका है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सा छात्र कैसा है, कौन सी छात्राएं कैसी है, किसमें क्या क्वालिटी है, किसमें क्या कमी है। तो उनको व्यक्तिगत रूप से देखते हुए उनकी गलतियों को सुधारने के रूप में आप छोटे छोटे नियम दे सकते हैं। माना कि कोई छात्रा बहुत स्कूल में बातें करती है तो उनके लिए आप 10 मिनट का मौन दे सकते हैं। जो अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़े करते हैं तो हफ्ते में इतने घंटे तक इतने दिनों तक आप बड़ों से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, या सुबह उठते ही बड़ों के चरण स्पर्श करना आदि आदि रूप उस सामने वाले व्यक्ति की यानी उन छात्र छात्राओं की क्वालिटी देखकर आप नियम दे सकते हैं। किसी भी प्रकार से ये आवश्यकता नहीं है कि हम धर्म में बांधकर ही उन्हें नियम दे। उसकी जैसी योग्यता हमें समझ में आती है, क्योंकि प्रतिदिन आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो किसके पास क्या अधिक है, मतलब किसके पास कुछ गुणों की अधिकता है, किसके पास कुछ विपरीतता की अधिकता है, तो उनको उस प्रकार से नियम देते हुए संकल्पों से बांधा जा सकता है, धर्म से जोड़ा जा सकता है। साथ में प्रतिदिन हर जन्मदिन पर अगर आसपास के है तो मंदिर में आना या हमसे मिलने के लिए आना या अन्य भी किसी प्रकार से हम उनको संकल्पों से बांध सकते हैं। सामने वाला किस धर्म को बिलोंग करता है ये समझते हुए भी इतना तो हर कोई जानता है कि उनके धर्म में लगभग क्या होता है, तो वो हमारे धर्म से जोड़ते हुए उसको कैसे हम बदल सकते हैं या उनके नियमों को हम किस प्रकार से हमारे धर्म से जोड़ते हुए उनकी भी श्रद्धा बनी रहे, हमारे धर्म का भी पुरुषार्थ होता रहे। इस प्रकार से आपको तत्क्षण में ही उसकी योग्यता देखते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे छोटे नियमों का ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है कि मात्र इतने ही नियम देने से वह नियम कहलाते हैं। नियम तो नियम है। आपने 1 घंटे का भी नियम दिया, 1 दिन का भी नियम लिया, साल भर में 1 दिन का नियम लिया तो भी वो नियम नियम होता है। उनको नियम लेने का क्या फल होता है, उससे होने वाले फायदे आदि आदि समझाने की भी आवश्यकता है। नियम टूटने के बाद क्या दोष लगते हैं ये भी समझाने की आवश्यकता है। पर सामने वाले की योग्यता देखते हुए अगर छोटा सा नियम लिया है उसने तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने वाले की योग्यता बिना समझे आपने छोटा बड़ा कोई भी नियम दिया और उसने तोड़ दिया तो टूटने का तो दोष उसे लग ही रहा है, पर हमने नियम दिया था कथनचित उसमें भी हमें दोष लगने की संभावना है। इसलिए सामने वाले की शक्ति देखी जाए और उसके अनुसार ही उसके लिए त्याग
या कुछ विशेषता से युक्त नियम देने की आवश्यकता है। ये किंचित आवश्यकता नहीं है कि खाने पीने का ही त्याग दिया जाए या जो आज तक हम धर्म में करते आए हैं उसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जैसे कॉपी पेन घर में जाकर बहुत सारे बच्चे बैग ले जाते हैं और फेंक देते हैं। घर में जाके हम ये भी जिनवाणी के शब्द है, ये मंत्र है, ऐसे समझाते हुए इस पुस्तकों को फेंकना नहीं, जमीन में नहीं रखना, कभी सोते हुए नहीं पढ़ना, आदि आदि बहुत सारी छोटी छोटी बातों को हम समझा सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन उस सामने वाले व्यक्ति की कैसी है ये आपसे अधिक कोई नहीं जान सकता, तो उसको देखकर आप इस नियम आदि के विषय में उनको निर्धारित रूप से मार्गदर्शन करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समझ। आरा बिहार से चंद्राव जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु है। महाराज श्री, मेरा ये सवाल है कि क्या हमें मनुष्य पर्याय दोबारा मिल सकता है? क्या हमारे कर्मों के चलते हमें कहीं ये श्रेयांश गति तो नहीं प्राप्त हो सकती है? मनुष्य अगर समीचीन पुरुषार्थ करे तो उसे पुनः मनुष्य बनने से कोई रोक नहीं सकता। आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य से पुनः वह तिर्यंच या नरक आदि गति में ही जाए। जैसा कर्म, जैसा पुरुषार्थ मनुष्य पर्याय में जीव करता है, वैसा ही उसको फल स्वाभाविक रूप से प्राप्त होगा। मनुष्य बनने के बाद भी, धर्मात्मा बनने के बाद भी, जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर व्यक्ति छल कपट कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, छल कपट का फल आचार्य भगवंतों ने मायाचारी के निमित्त से त्रियंच पर्याय कही है। तो भले ही आप घंटों घंटों पूजा पाठ कर लेना, धर्मात्मा बनने का ढोंग स्वांग भी रचा लेना, पर भीतर के परिणाम कुछ अलग है, दिखावा कुछ अलग है, शरीर से कुछ अलग हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है वह कहता भी रहे कि मैं मनुष्य बनने वाला हूँ। या बहुत सारे स्थानों पर आपने पढ़ा होगा मरने के बाद स्वर्गीय लिखा जाता है, पता नहीं है नरक में गए हैं कि कहाँ गए, पर लिखा भले ही स्वर्गीय जाता है। हरकतों से व्यक्ति के समझा जा सकता है कि अगली पर्याय उसकी क्या हो सकती है। इसके लिए हमारे आचार्यों ने प्रत्येक गति के लिए सामान्य रूप से साधन बताए। मतलब मायाचारी करने से नियम से त्रियंच ही बनने वाला है। जो क्रोध कषाय, मान कषाय के निमित्त से विपरीत परिणमन करते हुए दूसरों को दुख देता है, हिंसा बहुत करता है, आरम सारम करता है, नियम से नरक गति में जाएगा। जो सम्यक दर्शन के साथ छल कपट छोड़ते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना कर रहा है, भला ही अल्प पुरुषार्थ कर रहा है, वह स्वर्गों में जाकर सुख भोग सकता है। और जहाँ मिश्र परिणति है, मतलब पूर्ण रूप से भले ही सम्यक के साथ देवगति प्राप्त करने के लिए विशेष तपस्या नहीं कर रहा है, पर कुछ तपस्या करते हुए, कुछ गृहस्थी को चलाते हुए जो मध्यम मार्ग मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए कहा है, उस पुरुषार्थ से, मतलब अल्प परिग्रह, अल्प पाप आदि करते हुए, क्योंकि श्रावकों के लिए पूर्ण पापों से मुक्ति नहीं कही, पर अल्प पाप करते हुए, थोड़ा सा जितना गृहस्थी के लिए आवश्यक है उतना ही पुरुषार्थ करते हुए, अगर धर्म मार्ग में बढ़ते हुए अच्छी भावना के साथ जीव पुरुषार्थ करता है तो पुनः मनुष्य बनने में कोई भी ऐतराज़ नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि किसी चौथे तीसरे काल में ही जाकर पुनः मनुष्य बना जाए। पंचम काल से पुनः पंचम काल का ही मनुष्य बन जाए, इसमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है। पर यह विशेष बात ध्यान रखे कि मनुष्य से मनुष्य बनते हुए जीव सम्यक से रहित होता है। मतलब अगली पर्याय मनुष्य से मनुष्य बननी है, प्राप्त होनी है, तो जिस पर्याय में आज जीव है, मतलब इस पर्याय में आप मनुष्य है, अगली पर्याय में आप मनुष्य बनना चाहे तो आपका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, क्योंकि सम्यक के साथ साथ पुनः मनुष्य नहीं बना जा सकता। अगर मनुष्य पुनः सम्यक के साथ बनना है तो जीव को पहले देवगति प्राप्त करनी होगी और वहाँ से च्युत होकर पुनः मनुष्य गति में सम्यक के साथ जन्म लिया जा सकता है। आचार्यों ने ये बात भी कही है कि सम्यक दर्शन के साथ नरकों में जीना श्रेष्ठ है, पर सम्यक छोड़कर देव या मनुष्य बनना उचित नहीं है। इसलिए पंचम काल हो, कोई काल हो, मनुष्य से मनुष्य सम्यक से सहित नहीं बन सकता। ऐसा पुरुषार्थ करे कि मनुष्य से देव बने और देव से पुनः मनुष्य बनकर अपना आत्मकल्याण करे, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रेणु जैन आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सूतक पातक के जब 5 दिन का सूतक लगता है तो हमें कितने दिन मंदिर में कब पूजा करनी चाहिए?
माँ, आजकल बहुत सारे श्रावक इन सूतक पातक आदि की व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सूतक पातक की व्यवस्था पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। इस पर विश्वास करते हुए जैसी पीढ़ी या समय होता है उसके अनुसार उनका निर्धारित दिनों तक मर्यादित रहना ये परम आवश्यक है। जहाँ 5 दिन 3 दिन आदि का सूतक होता है पीढ़ी आदि के कारण से या अन्य भी कारणों से, तो वहाँ उन दिनों का पूर्ण होना ही वह सूतक पातक का पूर्ण होना माना जाता है। जैसे 12 दिन के सूतक पातक या 10 दिन के, इसमें अगले दिन 11वें दिन या 13वें दिन पूजा करते हुए शुद्धि करते हुए सब कार्य करने की आज्ञा है। ऐसे ही 5 दिन के सूतक पातक की व्यवस्था में 6वें दिन आप गंधोदक आदि लेते हुए पूजन पाठ करते हुए अपनी दैनंदिन क्रियाओं को कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार से कोई ऐतराज़ नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ।